फर्स्ट इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम पहुंचे हैं किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र। अजमेर ज़िले का किशनगढ़ कस्बा यूँ तो अपने मार्बल के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ किशनगढ़ शैली की चित्रकारी और कई ऐसे काम रहे हैं जिसको लेकर ये कस्बा लंबे समय से फेमस रहा है। अब हमारी टीम पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेगी और आम लोगों के साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी विकास के वादों को लेकर चर्चा करेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थानीय विधायक सुरेश टाक से और उनसे जानते हैं कि ये जो बीते 4 साल रहे हैं उनमें जो विकास के कार्य रहे हैं वो किस तरह से हुए हैं। तो हम सीधा उनके पास चलते हैं। एक बार ये विधायक का कार्यालय है इस समय और यहाँ का बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद है। एक बार हम बात करते हैं। कोइंसिडेंसली इस समय विधायक जनसुनवाई कर रहे हैं और हम उनके साथ मौजूद हैं। तो अभी इसी समय जनता के सामने उन विकास कार्यों के बारे में भी चर्चा होगी जो पिछले 4 साल में हुए हैं और उन कामों के बारे में भी चर्चा होगी जो अगले 1 साल में किए जाने की संभावनाएं हैं। विधायक साहब 1 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। 4 साल हो गए आपके कार्यकाल को। पहले तो एक शॉर्ट में हम पूछना चाहेंगे 4 साल का कार्यकाल कैसा रहा? सर मैं मेरे 4 साल के कार्यकाल को बहुत ही संतोषप्रद मानता हूं और मैं ये समझ सकता हूं सर, क्योंकि मैं राजनीति में रहा हूं। पहले भी बहुत सारे विधायकों के साथ मैंने काम किया है, उनके काम को देखा है। तो आकलन तो जनता करेगी, लेकिन मैं मेरे हिसाब से ये मानता हूं सर कि मैंने माइलस्टोन वर्क किए हैं और ऐसे अनछुए वर्क किए हैं जिसकी जनता को ज़रूरत थी और उनको छेड़ा भी नहीं। कई लोगों ने छेड़ा भी नहीं, मैंने उन कामों को छेड़ा है और वो जो जनता की दुख थी, रख थी, बहुत बड़ी समस्या थी, उन समस्याओं का समाधान मैंने इन 4 साल में किया। एक हमारी टीम पिछले 4 साल पहले जब चुनाव थे तब भी यहाँ आई थी और किशनगढ़ के जो स्थानीय निवासी हैं, कस्बे वासी हैं, उनकी एक बड़ी समस्या था कि किशनगढ़ की समस्याओं को लेकर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो 4 साल में ऐसे कौन से काम है जो आप जनता को बता सकें कि 4 साल में जो किए गए हैं? किशनगढ़ के कस्बे की बात कर रहा हूं सर। किशनगढ़ कस्बे शहर को लेकर इतिहास बना है सर, ये जनता भी जानती है और जनता की जुबानी आप तो सबसे अलग अलग व्यूज़ भी लेंगे, आपको लग जाएगा सर। मेरी यहाँ की सबसे बड़ी एक समस्या थी शहर की सर, ये लाइफलाइन जो 10 किलोमीटर की सड़क है, इस पे यातायात, पूरे शहर का यातायात इसी पे होके गुजरता है। यातायात को, ट्रैफिक को लेके सड़क इतनी जीर्ण शीर्ण थी जिस पर गाड़ी के साथ चलना तो बहुत मुश्किल काम था, पैदल नहीं चल सकते थे, ऐसी स्थिति थी। उस सड़क को मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब से निवेदन करके पिछले 2 साल पूर्व इस बजट में स्वीकृति कराई और 25 करोड़ रुपए से इस सड़क को मैं बना रहा हूँ सर, जिसमें 3 किलोमीटर की सड़क सीसी है और 6.5-7 किलोमीटर की सड़क बीटी है। पूरी 4 लेन बना रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि, मेरे यहाँ शहर में वेंडर जोन तो बने हैं, लेकिन नगर परिषद ने लापरवाही की वजह से वो वेंडर जोन ऐसे ही अतिक्रमण की भेंट चढ़ रहे हैं। अभी तक उन्होंने कोई भी किसी भी वेंडर्स को शिफ्ट नहीं किया और वो सारे वेंडर्स इस शहर में खड़े हैं। मैंने एक नई स्कीम लगाई सर, मेरे यहाँ पे एक खुला नाला है। जब मैं सभापति था तब उस नाले में पानी अचानक आता था बाढ़ की तरह और बच्चे बह जाते थे, खेलते हुए बच्चे बह जाते थे। अब मैंने सरकार से अनुरोध करके उसके 6 करोड़ रुपए स्वीकृत करा के लाया हूँ। वो नाला पूरा कवर करूँगा सर, 1 किलोमीटर के दायरे में उस नाले को कवर करके उसका मल्टी यूज़ करेंगे। वो बिल्कुल मेरी पॉश कॉलोनियों में से गुजर रहा है जहाँ मार्केट भी है। तो सारे वेंडर्स को मैं उस नाले के ऊपर शिफ्ट करूँगा, सारे के सारे। नाला कवर हो गया, गंदगी मिट गई, कैजुअलिटी नहीं होगी, बदबू से जो लोग बीमार हो रहे हैं वो नहीं होंगे, गाय पशु हमारे मरते हैं वो नहीं मरेंगे और सारे वेंडर्स को एक छत मिल जाएगी जहाँ पे वो बैठ के व्यापार कर लेंगे। और हमारी गृहणियाँ जो बाज़ार में आके अपने व्हीकल के साथ खड़ी होके या हमारे व्यापारी जो बाज़ार में आके परचेजिंग करते थे उनको वहाँ मार्केट उपलब्ध हो जाएगा घरों के बाहर और वो वहीं से सब्जी, फल, फ्रूट, प्लास्टिक जो भी सामान खरीदना चाहे। यस सर। और मैं पूछता हूँ क्योंकि ये आपका जो कस्बा है ये एक बड़ी दृष्टि इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अजमेर और जयपुर के बिल्कुल बीचों बीच है और बड़ा लंबा यहाँ का एक इतिहास रहा है व्यापार का, मार्बल का खास तौर पे। किशनगढ़ शैली की चित्रकारी फेमस रही है। तो कई सारी चुनौतियाँ आई होंगी इस विधानसभा में, किस तरह से देखते हैं उसको? बहुत सारी चुनौतियाँ आई सर। मैंने किसी भी फील्ड को नहीं छोड़ा सर, हर फील्ड में मैंने काम किया, चाहे वो हमारी बनी ठनी शैली को लेके हो, चाहे हमारे हेरिटेज लुक जो हमारा शहर है, पुराना शहर, नया शहर, उनका जो बिखरता स्वरूप था उस स्वरूप को वापस मैं अपने रूप में लाया हूँ। वहाँ सड़कें छूटी थी, अतिक्रमण की भेंट चढ़ रही थी, उसको पूरा हेरिटेज लुक दिया, एक तरह के छज्जे लगाए, सारी लाइटें मतलब हेरिटेज लाइटें लगाई, सड़कें चौड़ी करा के आज वहाँ पे 2 गाड़ियाँ आराम से निकलती है और एक एक बच्चा खुले मन से स्वीकार करता है कि पहली बार शहर में किसी विधायक ने काम किया। तो ये थे वर्तमान विधायक सुरेश टाक। विकास के दावे और ज़मीनी हकीकत को लेकर अब हमारी टीम जाएगी अलग अलग ग्राम पंचायतों में, कस्बे में और वहाँ जाकर देखेंगे कि विकास के दावों के वर्तमान ज़मीनी हालात क्या हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ ग्रामीणों से चर्चा करने का मौका मिला है और कुछ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आसपास के गाँव के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो बीते 40-50 साल से किशनगढ़ की राजनीति भी देख रहे हैं और विकास कार्य भी देख रहे हैं या उन दावों की हकीकत से
हमें ज़्यादा अच्छे से रूबरू करा सकते हैं जो राजनेताओं द्वारा किए जाते हैं। बाबा क्या नाम है आपका? श्रवण मानना सरवण जी कौन सा गाँव जा अपनों? लड़ाव तो लड़ावता। 4 साल हो गए विधायक जी के काम को, सरकार के काम को, तो सरकार का काम कैसे देखते हो सब? सरकार का सो काम करी जाए, सर काम तो कोई कर रही है ऐसा सो करी जाए। कहीं थार गांव में कोई पानी वानी की व्यवस्था में सुधार हुए जाए कि टापरा की पढ़ाई में क्या चीज़ बढ़िया लगी था सरकार की? टापरा के पानी तो कमी है माँ का गाँव का माँ। पानी कमी है? हाँ अच्छा, पानी तो बिल्कुल कमी है। बिल्कुल कमी है। हाँ विधायक को बताया, हैं? विधायक जी को बताया क्या पानी के बारे में? बताया कटा बता दिए कटा बताया मैं तो कहीं कौन बताया भाई। कौन बताया? तो पानी की समस्या है गाँव में को मतलब है। हाँ और अजय सरकार यह कह रही है कि 10 लाख रुपए को बीमा हो रहे है, हॉस्पिटल का मैंने इलाज मिल रहा है। सही है कि बात? कहीं 10 लाख की बीमा किया। यहाँ कोई बीमार हो जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा लो, सरकारी में दिखा लो, पैसा कौन लगे बोले? हाँ यहाँ सही से क्या बात? अब कहाँ सही मैं तो वो गया गया ही बने के? हाँ गया ही कौन मैं तो मान कर गया। एक सरकार ये कह रही है कि एक तो हमने 10-10 लाख रुपए के बीमे करवाए हैं सबके, कि फ्री में इलाज, चाहे प्राइवेट में कराओ चाहे सरकारी में कराओ, 1 रुपए की पर्ची भी नहीं कटती है, बिजली दवाई फ्री मिलती है, जांचें फ्री होती हैं। सरकारी में तो फ्री हुआ है सब जगह। प्राइवेट का चिरंजीवी कार्ड नहीं बना क्या आपका? नहीं अपना तो कोई काम नहीं कार्ड पड़ेगा नहीं आपको कभी कार्ड भी बीमार कौन बनवाया? जन आधार कार्ड? जनरल कार्ड तो है। तो वही तो है 10 लाख रुपयों को। अच्छा वो तो है साहब देखो। वो है। हाँ वो भारत मंडल अच्छा तो है, चलो वो मैं है। दूसरी बात और पूछूं, सरकार ये कह रही है कि जो गांव में स्कूल थे उनको इंग्लिश मीडियम का कर दिया, तो बच्चे इंग्लिश में पढ़ेंगे। हाँ, तो ठीक है योजना कैसी? नहीं योजना ठीक है इंग्लिश की तो बढ़िया, आजकल सब इंग्लिश ही बोले है, पुराना है हिंदी में तो। कितना साल का होगा थे? मैं 60 के लगभग पहुँचू। 8 के लगभग, तो इनका मतलब थे ज़्यादा भी नहीं तो 8-10 चुनाव तो देख ही लिया। हाँ देखा है सदा चुनाव तो देखा के है। काम वाम ने अब के लागो था 4 साल में, ईमानदारी से के लागो? अब काम तो ठीक चल रही है, सरकार सब सही और सहायता कर रही है, ऐसी कर बात रही तो है नहीं, सहायता? सब तो कर रही है सहायता देखो। कोई दिक्कत वाली बात को नहीं नहीं। नहीं, तो विशेष तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या शुभ नाम है आपका? कालो मारना कालू राम जी कितना साल का होगा थे? और ये 85 साल का 85 का हुए ना? और कहीं थे भी कई साल से चुनाव देख रहे हो, गाँव में काम वाम की क्या व्यवस्था है आपका? ठीक है बाहर तो चल रही है, पेमल बाटा चोला चादरी ही है, चल रहे जी। चादरी है। एक थारा गाँव में पानी वानी की दिक्कत सर पानी की तो है तकलीफ। है तकलीफ? तो जनता जल योजना केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन राजस्थान सरकार का पैसा लगे हैं, वो कसो काम वाम आयो कि पानी आयो कि मैंने कोई? वो जो नल आ रही है नल आ जो रहा, हाँ। हाँ, अब आर मारी डाणी तो अलग है गांव से, मारी डाणी में तो कोई गाँव में आगो, गांव में तो है। गाँव में आगो तो डाणी में भी आ जाएगा, कोई बात को ना। एक और बात मैं थाने पूछूं, टाबर वाबर जो आजकल सरकारी स्कूलों का मैंने इंग्लिश मीडियम हो रही है, पढ़ाई लिखाई का मैंने थोड़ा जोर है, कि व्यवस्था थाने लगाएगी? पढ़ाई तो ठीक ही है ना, पढ़ाई तो चल रही है, जावे है बच्चा बच्चे ठीक चल रहे हो सिस्टम? हाँ ठीक ही चल रहा है। CSDS का एक सर्वे आया था साल 2009 में कि तकरीबन 85% जनता ऐसी होती है जिसको विधायक से शायद ही कभी कोई काम होता हो। उसमें भी 95% जनता ऐसी होती है जो विधायक से मिल नहीं पाती है। मिलने की वजह ये नहीं है कि विधायक मिलते नहीं हैं, वो अलग अलग वजहें हो सकती हैं। मुख्य वजह ये होती है कि उनको लगता है कि उनका काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि विधायक से जाकर मिला जा सके। हम और भी गाँव में चलते हैं और भी लोगों से जानते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएँ और काम इस बार के विधानसभा के कार्यकाल में हुए हैं। गुलाबी ठंडक का एहसास कम हो रहा है, दिन चढ़ रहा है, त्यों त्यों पारा भी चढ़ रहा है। जो सुबह की धूप थी उससे हट के हम छाया में आ गए हैं। यहाँ कुछ लोग मिले हैं चाय की थड़ी पे, हम मुख्य किशनगढ़ कस्बे में ही मौजूद हैं। हम इनसे कई तरह की हमने ऑफ द कैमरा बातचीत की, कुछ चीज़ें निकल कर बाहर आई, उसको लेकर हम बात करते हैं। क्या शुभ नाम माता जी आपका? मेरा नाम है सीता देवी शर्मा, 8 काटा पंचायती 8वां वार्ड में मेंबर हूँ सिर्फ। तो सर देवी जी मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपने अभी एक समस्या बताई, क्या समस्या है वो? मेरी समस्या है ये सर, मैं आंगनबाड़ी ऑपरेशन कराया ना, अजमेर में फ़ोन आया तो अभी आंगनबाड़ी का सरकारी लेटरिन बाथरूम को तोड़ और कमरा बना लिया, आधी रास्ता में आ रही आधी रोड पर आ रही। तो सर बीमा मुँह कलेक्टर साहब ने दे दिया, मुख्यमंत्री का दे दिया, BDO साहब को सबको दिया। SDO तहसीलदार जी आवे अड्डे पंचायती में अड्डा आवे बम्बा कोटड़ी न टूट रही, जो मैंने मारबा की धमकी दी कहीं ने जान ही खत्म कर काटो। जो शनिवार इतवार जन्माष्टमी की छुट्टी ही न, जो बंसीलाल जी CI रात 20 साल लेर रात की 3 दिन की छुट्टियां कमाई है, मैंने आंगनबाड़ी रात कोटड़ी बनाई। रात
आपने शिकायत के आपके मैंने कागज भी देखे हैं। हाँ। आपने शिकायत की कलेक्टर को की, कोई रेस्पॉन्स कोई जवाब आया किसी से? कशी काही जवाब नाही। मैं कलेक्टर साहब ने क्यों भाई अड्डे भी क्यों भाई मैंने भी किया दियो तो शरीफ आची भाई कई जवाब तो दियो मैंने भाई तोड़ो न तोड़ो बाचावा केयर लेवर काई न। अजमेर जिला का आंगनबाड़ी का ऑफिस में भी दी, मैं मुख्यमंत्री ने जी दी, जो बयान भी दी, पर भैया जी मेरी आँख भी बगड़ गई पर हमारे आंगनबाड़ी न टूटी। इनकी समस्या जो है मैं आपको बता दूं, ये वर्तमान में वार्ड पंच हैं और जनप्रतिनिधि हैं। काड़ा ग्राम पंचायत है यहाँ से थोड़ी दूरी पे, उसमें ये वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं और इनकी समस्या है जिसको लेकर इनका दावा है कि इन्होंने जिला कलेक्टर, जिला अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी अपनी आवाज़ पहुंचाई है, लेकिन अभी तक नतीजा नहीं निकल सका है। हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं जो सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं। बातचीत के दौरान पता चला। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हरिप्रसाद मेघवाल है। गांव तिलोनिया से आता हूँ। गांव देखता हूँ कि गरीब लोगों की क्या क्या समस्या है और सरकार की योजनाएं का फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे ज़मीन संबंधी कोई विवाद है, किसी को भूमिहीन लोग हैं उनको जगह दिलानी है, या कोई शमशान संबंधी कोई विवाद है, तो मैं गांव घूम के देखता हूँ किसी की पेंशन नहीं आ रही है, या नरेगा संबंधित कोई समस्या, तो मैं स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि को मैं ये अवगत कराता हूँ कि आप देखें। और एमकेएस संस्था बड़ी संस्था है राजस्थान में, बहुत से लोग इसको जानते भी होंगे। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट था उसको लेकर ये संस्था पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध रही है। अरुणा रॉय हैं, वो निखिल डे हैं, इस तरह के बड़े सामाजिक कार्यकर्ता इससे जुड़े रहे हैं। मैं एक दूसरी बात आपसे पूछता हूँ, सामाजिक कार्यों की तरह आप गांव-गांव में आपकी संस्था है, आप लोग जाते हैं। 4 साल का वर्तमान सरकार का कार्यकाल रहा है। सरकार के कुछ दावे हैं, जैसे 10 लाख रुपए तक निःशुल्क बीमा योजना है, चिकित्सा को लेकर है, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोली गई हैं। ये बात अलग है कि उनमें टीचर्स की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन सरकार ने एक प्रयास शुरू किया है कि गांव ढाणियों में जहां के बच्चों में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहता है और वो अगर अंग्रेजी सीखते हैं तो शहर में जब आते हैं किसी कंपटीशन में या प्राइवेट नौकरी में, तो एक कंपटीशन के एक उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो हाई होता है। इस तरह की मुहिम को किस तरह से देखते हैं? गाँव में क्या असर है इसका? सर, यहाँ किशनगढ़ विधानसभा में मैंने देखा है कि पिछले 4 सालों में बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसे 6000 के लमसम 6000 बीघा चरागाह गोचर भूमि अतिक्रमण मुक्त हुई है और गांव देखते हैं कि सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है। क्या शुभ नाम है साहब आपका? साहब रामदेव बीजाणिया नाम है मेरा। रामदेव जी, क्या करते हो आप? खेती का काम है साहब, सामाजिक कार्य करता हूँ। गांव में कोई काम हो तो कर लेते हैं, बाकी खेती का ही काम है, बिजनेस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई नहीं है। क्या किस तरह का माहौल है आसपास? कानून व्यवस्था, विकास, शिक्षा, चिकित्सा, क्या कहेंगे आप? और साहब चिकित्सा की तो देखो 20 किलोमीटर आना पड़ता है हमारे को किशनगढ़ में, यहाँ इलाज मिल जाता है और टांक साहब की मेहरबानी से सारे डॉक्टर वगैरह सब सुविधा दे रखी है हॉस्पिटल के अंदर। तो बाकी गांव के अंदर तो साहब के पहले प्रभाती लाल जी एसओ साहब थे, तो सारी व्यवस्था शांति से चल रही थी। वो लोगों से सलाह मशवरा करते थे, CLG सदस्यों से भी बात करते थे और राउंड भी गाड़ियों का रात के अंदर 2-3 राउंड करते, चोरियाँ नहीं होती थी। अभी वर्तमान में 10-15 दिन से SSO की जगह प्रभाती लाल जी की जगह वीरेंद्र सिंह जी की पोस्टिंग हुई है, तो वो नए आए हैं साहब। और एक मदन लाल कसाना शुरू से 5-7 वर्षों से वहाँ बांदर सिंधी थाने में टिके, वो सारी ABCD वो थानेदार का काम वही करते हैं, मदन लाल जी। बांदर सिंदरी जो कस्बा है उसके बारे में मैं बता दूं कि बांदर सिंदरी कस्बा वो है जहां राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुली हुई है और ये किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। आपका गांव भी बांदर सिंदरी है? गांव बांदर सिंदरी साहब, कल ही जेल से क्या आपकी व्यवस्था, क्या कह रहे हो आप? कल ही जेल से छूट गए हूँ साहब मैं। कैसे, किस बारे में? साहब छोटे भाइयों ने सुबह अलदा मॉर्निंग 9 बजे पानी की बाबत में झगड़ा कर लिया कुएं पे। मेरी माँ को लेके मैं उन्हें समझाने घर पे कुएं पे चला गया घर से, और वहाँ से थाने की गाड़ी वालों को फ़ोन कर दिया थाने में, भाई मेरे कुएं पे झगड़ा हो रहा है, आप आ जाओ, कोई गलत काम नहीं हो जाए कोई। हाँ, मेरे भाई ने फ़ोन कर दिया, तो थाने की गाड़ी गई और वहाँ से थाने के अंदर माँ को लेके चले गए। हमारे साथ एक सज्जन हो रहे हैं। क्या नाम बाबा अपना? हनुमान प्रसाद है सर। हनुमान जी, कटा करे बड़ो बांदर सिंदरी से हूँ साहब। मैं ग्राम विकास सतर्कता समिति का वो सेक्रेटरी हूँ और साथ में सोशल वर्कर भी हूँ। अरे बाबा, मैं एक बात पूछता हूँ वैसे जी, 4 साल का सरकार का कार्यकाल रहा, विधायक और सरकार दोनों साहब, विधायक कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा। विधायक साहब तो हमारे लिए एक भगवान का अवतार जैसे है। हमारे गांव में पानी की इतनी विकट समस्या थी कि लोगों को आधा 1-1 किलोमीटर तक पानी के लिए जाना था, लेकिन आज एक दिन छोड़ के दूसरे दिन नल आ रहे हैं बराबर, और सब लोग पानी से और हाँ पानी से खुश हैं। और सड़कों का जो निर्माण हुआ वो भी अच्छा हुआ। स्कूल में उन्होंने अच्छा काम करवाया, टीन से डलवाना, गांव में गलियों में ये ब्लॉक रोड बनवाना, बहुत अच्छा काम किया साहब।
ये हमारे साथ इस थड़ी पे कुछ लोग मौजूद थे जिनके अलग अलग तरह के व्यूज़ थे। कुछ अपने काम को लेकर चिंतित थे, कुछ अपने जो सामाजिक प्रतिष्ठा थी जिसको लेकर खिलवाड़ हुआ है या जिसको लेकर इनका एक दर्द है उसको लेकर हमारे साथ रूबरू हुए हैं। अब हम अगले गांव में चलते हैं और वहां के विकास कार्यों की ग्राउंड रिपोर्ट को देखते हैं। शाम ढलने को आई है और ग्राउंड रिपोर्ट की टीम आसपास के गांव में भटकते हुए किशनगढ़ की विधानसभा का एक क्षेत्र, एक बड़ा गांव बांदर सिंदरी गांव में फ़िलहाल मौजूद है। इस गांव की मैं एक बड़ी बात बता देता हूं कि राजस्थान की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो भी इसी गांव में स्थापित है। तो हम बांदर सिंदरी में मौजूद हैं, यहाँ एक चौपाल पर बैठे हैं, आसपास गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। बाबा का ही नाम था रो? हमारा नाम रसन है। रसन है हमारा नाम। तो अच्छा, तो एक तो थे नाड़ ने ऊँची रखो। हाँ, अरे यह बताओ 4 साल होगी हम ये पता कर रहे हैं गाँव में काम हुए हो कोने हो। थारा गाँव में क्या हाल चाल से काम वाम का? कहीं को नहीं काम के काश्तकारी करो जो किते? हाँ, किसाना कर्जा वर्जा माफ को नहीं होगे? हुई है छोड़ छोड़ा हुई है, कोई मुआवजा दिया भाई, माफ तो कौन किया? मुआवजा दिया जाए। एक ये जो सरकार ये कह रही है कि 10-10 लाख का बीमा कर दिया सबका प्राइवेट में, इसमें नहीं इसका नहीं कह रहा, किसानी का नहीं कह रहा। अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो सरकारी हॉस्पिटल में जाओ चाहे प्राइवेट में जाओ, 10 लाख रुपए तक फ्री सरकार देगी। बोले मिला, किसी ने उठाया फायदा? कहीं नहीं मिला। बाबा आपनो क्या नाम है? रतन है मेरा भी। रतन जी कह रहे हैं दवाई तो पीसा देर लिया, कर्जो माफ हुई को ना? कर्जो देखो ना वो बीमो मिलियो ना, बीमो मिलो। तो ईमानदारी से बताओ काम कहीं है? कोई काम बताओ 4 साल में काम हुई हो कोई काम बढ़िया? काई को नो काम बढ़िया। सड़का वड़का क्या हाल चाल है? सड़का देखो गेलो देखो, मैंने तो देखा है पूरा कचरा वचरा, पूरा कीचड़ टूटा हुआ गेला नहीं। 5 साल से काम नहीं हुआ कोई? बगाड़ दिया, पूरा बगाड़ दिया कीचड़ पूरा गाँव दर्शाई को देखने थे आप ही आया। आसपास का गांव भी थे जाओ तो इनकी हालत से यानी की हालत है सारी जगह सारी है। तो यहाँ गांव में जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर लोगों की शिकायतें हैं। हमारे साथ एक और मौजूद है स्थानीय निवासी, इनसे पूछते हैं। बाबा जी क्या नाम था? सोनारायण जी वह कह रहे थे ये सड़कें खराब हो रही है, कह रहे थे कि ना तो मैंने बीमा को फायदो मिलो ना हमारा लोन माफ हुई और दवाई पीसेंगे लावा जा थे। साची बताओ के काम हुई कोन हुई के हुई कि साची काई कोन तो काई कोन काम को काज काई कोन तो काई बने विधायक कोई आप बुकने से गांव में कोई पूछवा कोई मरबा बैठवाता है कोई काम में विधायक आओ जगह टे कोई को ना तो कोई को ना बैठ कोई को ना कोई को ना कोई काई को ना आप श्री आप पहले आओ जी आ दूसरा बाल तो आओ नहीं अपना तो दूसरा आओ ही नहीं। ठीक है, हमारे साथ एक और सज्जन यहाँ मौजूद है। क्या शुभ नाम है आपका? रामचरण जाट। रामचरण जी 4 साल हो गए सरकार को, क्या कहते हो आप? कुछ भी नहीं हुआ सर, बिल्कुल बेरोजगारी भी है गांव में अच्छी तरह, ना नरेगा चलती है। 3 साल से पहले लॉकडाउन लग रहा था उसमें नहीं चल रही है, अभी साल भर से चल रहा तो साल भर ना कोई नरेगा कुछ भी नहीं है। और रोडों की स्थिति भी ख़राब है और ना नल आता है, नल के कनेक्शन 2,500 रुपये एक घर से ले लिए। हाँ पैसे लिए थे। जनता जल योजना के तहत लगा होगा वो तो। हाँ फिर नल नहीं आता है, 10-10 15-15 दिन से एक दिन नल आता है और उसमें भी पूरे घरों में सही सामान से मतलब पानी नहीं पहुँचता है। पानी नहीं पहुँचता। हाँ कोई घर में आ रहा है कोई में नहीं आ रहा है समान रूप से। सरकार के लोग जनप्रतिनिधि ये कोई मिलते हैं लोगों से? आप सरपंच से शिकायत कभी नहीं आते हैं सर। हम तो कहते हैं, कई बार शिकायत भी की है, एप्लीकेशन भी लिख के दी, वरना उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई नहीं होती है सर। पानी के जो प्राकृतिक स्रोत थे, जो यहाँ पे तालाब थे, जो जोहड़ थे, उनको लेकर भी हुआ है कि 4 साल में उन पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि जब हम विधायक से मिले थे तो उन्होंने एक लंबी सूची हमें सौंपी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि किन किन स्थानों पर जो प्राकृतिक स्रोत थे या जो पानी के जल संग्रहण के जो क्षेत्र थे उनको लेकर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पे स्थितियाँ ये हैं कि यहाँ के गांव के वासियों के अनुसार उन जगहों पर कोई पैसा किसी तरह का खर्च नहीं हुआ है। आधा गांव जहाँ पानी में डूबा हुआ है तो आधा क्षेत्र और खेती का क्षेत्र बिल्कुल सूखा पड़ा है। किशनगढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट में बात करने के लिए हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं डॉक्टर विकास चौधरी। डॉक्टर विकास चौधरी पिछले चुनाव में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी थे और यहाँ से भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनसे हम जानते हैं कि 4 साल किस तरह के रहे। विकास जी 4 साल सरकार को हो गए, स्थानीय विधायक को हो गए, किस तरह से देखते हैं 4 साल? स्पेशल रूप से किशनगढ़ की जनता त्रस्त है। यहाँ आए दिन बड़ा अपराध होता है, खुलेआम गुंडागर्दी होती है, व्यापारिक नगरी है, व्यापारी यहाँ सुरक्षित नहीं है। और विकास की रही बात तो आप चाहे रोड लो, चाहे बिजली लो, चाहे पानी लो, बड़ी समस्या है। किशनगढ़ का जो ये मुख्य मार्ग पिछले 2 साल से लंबित पड़ा हुआ है, बिना लेवलिंग के ये काम किया हुआ है।
आम जन परेशान है, व्यापारी परेशान है, दुकानों का इतना लेवल ले लिया कि यहाँ आए दिन परेशानी हो रही है। और निश्चित रूप से जो यहाँ विधायक बन के आए हैं उन्होंने जनता के साथ कुठाराघात किया है और जो वादे उन्होंने उस समय किए उन वादों पे एक पे ही उन्होंने खरा नहीं उतरे। पिछले 6 महीने से तो वो ग्राउंड पे है ही नहीं। तो निश्चित रूप से उन्होंने एसोसिएट सदस्य के रूप में कांग्रेस को समर्थन दे रखा है। लोगों को उम्मीद थी कि वो एक विकास पुरुष की एक अपने आप में स्वघोषित छवि बना रखी थी, उस छवि से लोगों का काम होगा, क्योंकि एसोसिएशन से व्यापारियों को पैसे से थोड़ा काम हुआ। तो उन कामों को इन्होंने 2018 चुनाव में अपनी गिनती करके यहाँ क्योंकि एक लहर किसी एंटी पर्टिकुलर एक कास्ट के खिलाफ करके अपना इन्होंने उल्लू सीधा कर लिया। लेकिन जनता त्रस्त है। नौजवानों की बात किया जाए तो कांग्रेस सरकार ने कहा कि 3,500 रुपये रोज़गार भत्ता देंगे। एक नौजवान को रोज़गार भत्ता नहीं मिला। किसान यहाँ परेशान है। मेरे सामने यहाँ मंडी है, मंडी में आए दिन किसान आते हैं, मैं जाता हूँ उनके पास। सारा कर्जा माफ़ करने की बात कही थी लेकिन किसी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। महिलाएं हमारी सुरक्षित नहीं। अपराध का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ा है। राजस्थान के साथ साथ किशनगढ़ में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, जो ना केवल यहाँ के व्यापारी सुरक्षित है, महिलाओं की शिक्षा सुरक्षा की बात सरकार ने की। पूछना चाहूँगा, हम लोग जब उनसे मिले यहाँ के स्थानीय विधायक से तो उनका दावा था कि किशनगढ़ जो कस्बा है उसने बीते 30-40 साल में ऐसा विकास नहीं देखा। जब हमारी टीम गांव में गई तो गांव के हालात कुछ और थे। आप किस तरह से देखते हैं इसको कि गांव के वर्तमान हालात कैसे हैं? मैं आपके सड़कों के, रोजगार के, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से यहाँ बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आप शहर के ऐसे हालत है तो गांव के स्थिति तो बड़ी चिंताजनक है। मैं गांव में लोगों के बीच में जाता हूँ, लोग बड़े दुखी हैं। लेकिन जो 5 साल का पीरियड वो निकल गया, वो तो निकल गया। विकास के नाम पे इनके खोखले दावे थे। किशनगढ़ विधानसभा में एक काफ़ी फेमस गांव है जिसका नाम है तिलोनिया। तिलोनिया गांव दरअसल बेयरफुट कॉलेज के चलते ज़्यादा चर्चित रहा है। बेयरफुट कॉलेज वो कॉलेज जिसमें प्रोफेसर भी गांव की अनपढ़ महिलाएं होती हैं। बेयरफुट कॉलेज की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले ग्रामीणों से बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है और जो सरकार के वर्तमान विधायक के विकास के दावे हैं उन पर कितना खरा उतर पाए हैं। के नाम बाबा थारो? बंवरलाल जी। वही गाँव थारो? हाँ। 4 साल हो गए सरकार को जी, विधायक को भी हो गए। काम वाम का क्या व्यवस्था है? पहला मोर्चा है। अभी हम कल से नहीं पहचाने कि विधायक जी कौन है। नहीं जानते हो? अच्छा। दर्शन ही आज हुए हैं, पाँव ही आज धरे हैं इधर लेटरिंग उद्घाटन में। पहला मोर्चा। अच्छा, अरे वाह, कितना शुभ काम है। तो ये जो सड़क वड़क है ये अभी नई बनी है आपके गांव में? पुराना ही वो चल रहा है सिस्टम सारा? ये तो आरसीसी रोड पहले भी बनी थी भागरथ जी के टाइम में और कुछ थोड़ा बहुत टुकड़ा इन्होंने बनवा दिया। अच्छा। मगर कदम अभी रखा है गांव में। अच्छा, गांव में कदम भी रखा है। हाँ, चुनाव पीरियड नज़दीक आने। सरकार, राज्य की सरकार ये कहती है कि हमने 10 लाख रुपए तक का बीमा सबको दिया है। चिरंजीवी योजना, अगर आप बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में जा सकते हैं। वाले लेते हैं सब लेते हैं। बीमार मिल रहा है क्या आपके हिसाब से? वैसे सरकार की बात कर, ऐसे की बात कर, सुनते हैं कि जिन्होंने बीमारी ली है उनको मिला है। इनका कहना है कि विधायक को इन्होंने देखा नहीं, लेकिन हाँ कुछ सरकार की जो स्कीमें हैं उनका फ़ायदा ज़रूर लोगों को मिल रहा है। क्या शुभ नाम है जी आपका? राजू नाम है जी मेरा। राजू जी, काम वाम कैसा हुआ है? कुछ हुआ है क्या? कुछ ध्यान है आपको? वहाँ विधायक जी ने ये रोड बनवाई है एक तो स्कूल के पास। अच्छा। एक स्कूल में लड़कियों के लिए टीन सेट पास किया है। अच्छा। एक गांव में तालाब की मोरियाँ हैं, उनके लिए भी थोड़ा पैसा पास किया है। लड़कियों के खेलने के लिए वो नेट दिए 3 लाख रुपए का। अच्छा। ये काम तो काम तो हुए। मतलब आपको इतनी नॉलेज कैसे है? कई लोगों को तो नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज है, थोड़ी नॉलेज रखता हूँ मैं इधर। अच्छा, नॉलेज रखते हो। और इधर 4 द्वारी का काम भी कराया है। ये जो बैठे हैं बाबर जी, तो ये तो कह रहे हैं कि साहब विधायक साहब तो आए ही उन्हें 4 साल में देखे हुए उन्हें। ये देखा नहीं होगा साहब, इन्होंने आज ही देखा है। अच्छा, इन्होंने आज ही देखा। हाँ, ठीक है। आप भी मेरे साथ हैं। क्या शुभ नाम है बाबा आपका? जीवन नाम है साहब। जीवन जी। अच्छा, फलोदो सारे जो फलोदो से मैं कह रहा हूँ कि 4 साल में काम वाम जो नए विधायक बने हो 4 साल पहले, सुरेश टाक, इका काम वाम कसा के लोगों का नाव है सुख दुख में? अजी मैं तो फलोदा में तो जानी आज ही हूँ। कह रही है विधायक कौन है? टांग साहब है। जो किसी होगा छापाड़ो होगा मन तो देखी कौन दर्शन ही नहीं करिया फलोदा गाँव में ही। गाँव में नहीं आया था, हकीकत नहीं आया गाँव में। दर्शन नहीं पाया कभी। बाहर मेला भराया नाड़ी बुलाया नहीं आया। स्कूल में ग्राउंड में कणगाई करवो करे छोरा छोरी का नाड़ी को नहीं हो। मार्बल नगरी किशनगढ़ की राजनीति किशनगढ़ के मार्बल की तरह सफ़ेद नहीं है।
यहाँ की राजनीति में स्थानीय बाहरी के साथ शहरी और ग्रामीण का पेच भी फंसा हुआ है। वहीं जाति पूरे राजस्थान के अधिकतर सीटों की तरह यहाँ भी काम करती है। आने वाले समय में कांग्रेस को जहां एक ऐसे चेहरे की आवश्यकता होगी जो राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचा सके, वहीं भाजपा को भी इस बात पर ध्यान देना होगा कि यहां जिस तरह से प्रत्याशी दिन ब दिन खड़े हुए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं, उनको लेकर भी भाजपा को बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ कार्तिक बलवान, ग्राउंड रिपोर्ट, किशनगढ़।